हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज एक हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि है आपके थर्ड सेम में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट फर्स्ट, जिसमें आज हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम उनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उनके टॉपिक्स पे आते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे आपके टॉपिक्स की। अगर हम बात करें कि वो टॉपिक्स क्या क्या होंगे, तो जैसा बात करें पहले आता है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो जिसमें हम क्या जानेंगे, आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है तो उसका मीन्स ही क्या हुआ, तो मतलब उसकी फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। जैसे कि आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें हो सकते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की, तो सॉल्यूशंस में आते हैं पहले। तो सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो भी आपके मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि फिजिकली केमिकली क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस होते हैं, ये तो हमने देख लिया किसमें, हमारे सॉल्यूशंस में। जैसा कि हमें पता भी है कि जैसे कि जब भी कोई सॉल्यूशंस बनता है तो उसमें क्या होता है, पहले हम सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, जब उसको हम मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशंस प्रिपेयर होता है। मींस क्या हुआ, कई सारे मिक्सचर्स, मान लीजिए एक दो मिक्सचर्स हैं, हमने अपने सॉल्वेंट में मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना, तो क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशंस हुआ, जैसे कि फिजिकली और केमिकली। इसीलिए हमने उसको क्या बोला, होमोजीनियस बोला। तो ये तो हमने समझ लिया हमारे सॉल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा जो है सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट मीन्स वही होता है जैसे कि कोई कंपोनेंट्स है हमारा, हमने क्या किया, आपके सॉल्वेंट में ऐड किया। या अगर हम बात करें हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक की लैंग्वेज में, तो जैसे कि हमारा जो कंपोनेंट्स है विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, वही चीज़ है कि आपके जो सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होता है। मतलब जो कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं हमारे सॉल्वेंट में, अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। नेक्स्ट आता है, उसी को हमने क्या कहा, सॉल्यूट, जो कि डिसॉल्व हो जाता है किसमें, आपके सॉल्वेंट में। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारा वाटर है, वाटर में हमने शुगर को ऐड किया तो शुगर हमारा सॉल्यूट हो जाएगा या कंपोनेंट मान लीजिए, और आपका जो वाटर है मान लीजिए क्या हुआ, सॉल्वेंट। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर हो गया, तो क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात करें तो जैसे कि मीडियम आपका जो भी होता है, कंपोनेंट्स आपका डिसॉल्व हो जाता है आपके नॉन जो भी सॉल्वेंट होते हैं। तो ये तो हमने जाना सॉल्वेंट की, जो भी हमें जैसे हमारा कंपोनेंट होता है, हमें पता होता है कि हम कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसको क्या किया, हमने सॉल्वेंट में ऐड किया तो क्या बन गया हमारा, उसी को हमने क्या कहा, सॉल्वेंट। अब ये तो हमने समझ लिया। दूसरा आता है इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जैसा है आपका एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो आपका सब्सटेंस होता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो कैसे डिसॉल्व हो रही है आपके सॉल्वेंट में, उसी को हम कहते हैं क्या, स्टेबिलिटी। ये तो हमने जान लिया क्या, आपकी सॉल्युबिलिटी की बात हुई कि मतलब कि जब आपने क्या किया, सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व किया आपके सॉल्वेंट में, तो उसी को हमने नाम दे दिया क्या, सॉल्युबिलिटी। मतलब कि उसकी क्षमता कितनी है, जैसे कि हमने कोई मान लीजिए हमने लिया शुगर और हमने लिया वाटर, हमने उनको क्या किया, मिक्स किया, स्टीर किया। स्टीर करने के बाद हमने देखा क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी कितनी है, कितनी एबिलिटी है कि वो उसको डिसॉल्व कर लेता है, तो उसी को हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी। अब ये तो हमने जान लिया। अब आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करें तो जैसे आपका आता है सॉल्यूशंस कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमने कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हमने यूज़ किए हैं आपके सॉल्यूट, आप जैसे कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये तो हमने समझा। अब हम डायग्राम से समझते हैं पहले। जैसे कि सॉल्युबिलिटी की बात कर ले कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो जैसे हमने क्या किया, कोई सॉल्यूट लिया, पहले हमने क्या किया, सॉल्यूट लिया। नेक्स्ट ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद जब हमने इसको किया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सॉल्वेंट हुआ। अब नेक्स्ट इसमें क्या देख रहे हैं हम, जैसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम कैसे समझे। मान लीजिए ये हमारा अनसैचुरेटेड है, तो इसमें हमने क्या किया, मोर सॉल्यूट, मतलब और भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को हमने क्या किया, इसमें ऐड किया, डिसॉल्व कर दिया, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसी में अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करें तो नो मोर सॉल्यूट, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट्स में हमारे सॉल्यूट्स क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे इस कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब इसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, तो इसमें क्या होगा, बिकम अनस्टेबल क्रिस्टल्स फॉर्म, क्या होने लगेंगे, क्रिस्टल्स फॉर्म बनने लगेंगे। तो ये हमारे तीनों हो गए क्या, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इसमें आ जाते हैं
नेक्स्ट जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या हुआ, वाटर सॉल्वेंट। नेक्स्ट ये हमारा सॉल्यूट हो गया। जब हम तीनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया, सॉल्यूशन। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करें तो जैसे हमारा जो सॉल्यूशंस है उसमें हम कंटेन करते हैं क्या, मोर डिजॉल्व मटेरियल। जैसा कि अभी इसके पहले भी हमने बात किया कि मैक्सिमम अमाउंट्स में हमने क्या किया, मटेरियल्स को क्या किया, डिजॉल्व करते हैं। आपके जैसे कि कुड भी क्या होते हैं, डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो अब क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें, इसमें क्या हो रहा है, जो कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हमने क्या किया, सॉल्यूशन जो भी हमारे सॉल्यूट कंसंट्रेशंस है वो क्या है, लोअर है, लोअर देन है आपके इक्विबेरियम सॉल्युबिलिटी से। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, जिसमें ये आपके फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, इससे हम समझते हैं चीज़ों को। अब जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा रिक्वायर होता है डिजॉल्व के लिए 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट्स में। जैसे कि बात करें टर्म्स की तो वेरी सॉल्युबल जो होता है, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे रिक्वायर होते हैं डिजॉल्व के लिए 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट में, तो जैसे लेस देन होंगे 1 पार्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीली सॉल्युबल्स, तो जिसमें आएगा 1 to 10 पार्ट्स। अगर हम बात करें स्प्रिंगली सॉल्युबल, मतलब कि सॉल्युबल होता है एक आपका कम सॉल्युबल होगा उससे थोड़ा, तो उसकी जो होगा अगर रेंज तो होगा आपका, अगर हम बात करें तो 30 to 100 पार्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल तो होता है लेकिन उसका अगर हम बात करें नॉर्मल जो रेंज होगा, नॉर्मल जो सॉल्युबल हमारा होता है उससे और भी स्लो होता है, तो उसको हमने क्या कहा, उसका जो रेंज आएगा वो 100 से 1000 पार्ट्स होगा। नेक्स्ट वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब उससे भी स्लो सॉल्युबल अगर हम बात करेंगे तो 1000 से 10000 पार्ट्स में होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, तो मोर देन 1000 पार्ट्स। तो ये तो थे हमारे एक्सप्रेशंस कि कैसे हम जानेंगे कि हमारी सॉल्युबिलिटी कैसे हो रही है, कितने पार्ट्स में हो रही है, तो ये सारे हमने चार्ट्स में समझे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज टर्म जो यूज़ करते हैं हम सॉल्युबिलिटी में, तो अब हम परसेंटेज देखेंगे। जैसे ये हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे दिए हुए हैं परसेंटेज, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आगे टॉपिक्स को समझना है तो ये हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं परसेंटेज पे, तो परसेंट वेट बाई वेट इज इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट उसमें है। नेक्स्ट डिजॉल्व कितना हो रहा है आपके 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस में, तो ये हमारा किस में हुआ, ये हमने बात किया वेट बाई वेट की परसेंटेज में। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारे प्रेजेंट हैं जो कि डिजॉल्व होंगे किसमें, आपके 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस में। अब ये तो हमने देखा। थर्ड हमारा जो आएगा इसमें अगर हम बात करें टर्म्स की, तो जैसे कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, तो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपके प्रेजेंट होंगे वो आपको बताना होगा, जो कि डिजॉल्व होंगे आपके 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हमने ग्राम देखा था, अब इसमें एक चेंजेस ये हुआ, आपको ml देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि परसेंट, यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात की जा रही है। जैसे कि इसके पहले जो हमने दोनों टर्म्स देखे जिसमें हमारे वेट बाई वेट एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात हुई थी, यहाँ पे दोनों की बात हो रही, मतलब बोथ की बात हो रही। जैसे कि पहला तो क्या है वेट, फिर वेट बाय वॉल्यूम, तो दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बात किया जा रहा है, सॉल्यूट हमारा कितना डिजॉल्व होगा सॉल्यूशंस में, अब ml की बात हो रही है यहाँ पे, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस में। अब आ जाते हैं मोलैरिटी पे। मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, तो जिसमें हम देखेंगे डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, या हम माने ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट,
भी कह सकते हैं, से आपका सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में। तो ये हमारी मोलैरिटी की बात होती है। अब मोलैलिटी क्या होती है, एक मोलैरिटी होती है, एक मोलैलिटी होती है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी डिफरेंस से पूछ लिया जाता है। मोलैलिटी की बात करें तो इसको हम डिफाइन करते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट जो आपके डिसॉल्व होते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ये हमारी मोलैलिटी की बात होती है। दूसरा हम बात करेंगे तो हमारा इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स, या हम कहें हमारे ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट से सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होता है 1 लीटर। यहाँ पे 1 लीटर की बात हो रही है और यहाँ पे 1000 ग्राम की बात हो रही है आपके मोलैलिटी में, और मोलैरिटी में जो आपकी बात हो रही है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको हमें क्लियर करते चलना है कि हमारी मोलैरिटी और मोलैरिटी जो है उसमें डिफरेंस किस चीज़ का है। तो ये तो हमने जान लिया हमारे टॉपिक्स की। अब अगर बात करें टॉपिक्स की नेक्स्ट, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।